प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें ही लिखेंगे आगे अब। फ्रॉम, थर्ड नंबर डाल के, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। एक मिनट होल्ड रखो। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, तो उसमें लिख लीजिए, ये आपने रिएक्शन पढ़ी थी कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 में। अगर मेरे पास नाइट्राइल होता है और अगर उसके आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते थे तो भाई क्या बनता था? अमाइड। तो आपका अमाइड बनता था। और अगर उसके आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या मिलता था भाई आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब अगर मैं क्या करूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं किसकी, नाइट्राइल की, तो क्या मिल जाएगा भाई आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, है ना भाई? यस सर। वो लिख लीजिए एक बार इसके अंदर, नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज टू अमाइड and then to acids in the presence of boiling mineral acids or alkalis as catalyst। तेरा नाइट्राइल पहले क्या होता है आपका, हाइड्रोलाइज होता है किसमें, अमाइड में, एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड, मतलब आप H प्लस यूज कर लो, HCl यूज कर लो, या बेस भी यूज कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट। क्लियर भाई? है ना? यस सर। तो यहाँ पे आप कैसे कॉपी करिए, फिर क्वेश्चन दिखा दूँ करने के लिए। डन। यस सर। चलिए देखिए इसके बाद आप क्या यस सर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन पे पूछेगा, मान लो जिसमें एग्जाम्पल दिखा दो आपको, मेरे पास CH3CN है, कह रहा है इसका मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, कौन सा, कंप्लीट। तो क्या मिल जाएगा भाई आपको, CH3COH मिल जाएगा भाई।
बोलिए है ना? क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, तो sir. आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा। कन्वर्ट अरे ट्राई एक बार। कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताया था चैप्टर 1 में। Sir, हो गया. गुड, बाकी किसी का? भैया हो गया। ठीक है, तो क्या किया भैया आपने सबसे पहले? इसमें क्या रहा? एसोसिएट को ऐड किया, हाँ क्या बन गया? CH3Cl। फिर क्या कर दिया इसमें अपने? एसिन ऐड कर दिया, क्या बन गया? CH3Cn। और फिर क्या करा उसके बाद अपने इसमें? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने इसके अंदर, क्या मिल गया आपको? CH3COH मिल गया। क्लियर सबको? बोलिए, सबको क्लियर है नहीं? यस सर। अनम क्लियर है? Yes, sir. दीपिका? Yes, sir. राधिका? राधिका? sir. ध्रुव? यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा इसके बाद आपसे इसमें, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल टू बेंजामाइट, और पूछ लेगा आपसे बेंजोइक एसिड। तो सिंपल है, आपके पास क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल। क्या इसमें क्या ऐड कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे, और आप पार्शली हाइड्रोलाइज करेंगे इसको। तो क्या मिलेगा पहले आपको? बेंजामाइड मिलेगा, और बेंजामाइड का फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई आपको? आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बेंजोनाइट्राइल टू बेंजोइक एसिड, या पूछ सकता है आपसे बेंजोनाइट्राइल टू, सॉरी, बेंजोनाइट्राइल टू बेंजामाइड, या बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड। तो अगर बोलेगा यहाँ तक करेंगे आप फर्स्ट, और अगर यह पूछेगा तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको ये। तो ये थी आपकी फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड। अमाइड आपके पास है, दोस्तों आप कंप्लीट एनालिसिस कर दीजिए तो आपको एसिड मिल जाएगा। Done, sir. ओके भाई, Yes, sir. नेक्स्ट किसके बाद? अगले एक्शन पॉइंट है ये पूछ सकता है तुझे भी।
from Grignard reagent, from Grignard reagent, ठीक है। कह रहा है आपके पास Grignard reagent है और इससे आप कार्बोक्सिलिक कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है Grignard reagent में क्या ऐड करनी है भाई आप, ड्राई आइस ऐड कर देंगे। तो वो बताना चाहिए सॉलिड CO2 को बोलते हैं क्या, ड्राई आइस बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो आपने ड्राई आइस ऐड कर दी भाई, तो देखो सिंपल सी बात है, कार्बन क्या होता है, इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये जो आर है क्या करेगा, क्योंकि आर क्या है आपका कार्बन है और Mg क्या है आपका मेटल है, तो मेटल पे क्या होगा, स्लाइटली प्लस चार्ज होगा, कार्बन स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो आर जो क्या करेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्लियर है यहाँ तक। और जो बॉन्ड ब्रेक होगा उस पर कौन आ जाएगा, MgX आ जाएगा। तो क्या मिला भाई आपको, आर मिला, आर पे कौन आ गया, सी के पास क्या है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड वो है, एक सिंगल हो गया, उस पे माइनस आएगा और उस पे MgX आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर देंगे फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो आपने वाटर ऐड किया तो आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वाटर का H इधर और OH इधर आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ये R, T डबल बॉन्ड O, OH प्लस MgOH बार। क्या बन गया आपका ये कार्बोक्सिलिक बन गई, नहीं बन गई भाई, बोलिए। हाँ है ना। हाँ भैया। Yes, sir. कोई डाउट नहीं इसका तो। नो। तो ये रिएक्शन क्या है देखो, RMGX में क्या सिर्फ आपके पास ओनली R था भाई, और आपको जो एसिड मिला उसमें क्या आ रहा है भाई, R के अलावा एक कार्बन और आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। Yes, sir. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वन कार्बन स्टेप अप रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे आपकी पिछली रिएक्शन थी, हमने इसमें भी क्या किया था, यहां से स्टार्ट किया था, जब KC ऐड करते वो भी क्या थी भाई, वो भी वन कार्बन स्टेप अप था, है ना भाई। यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ कितने हो गए थे, दो कार्बन हो गए थे, बोलो है ना। Yes, sir. ले सबको। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, मेरे पास क्या देखो CH3 MgBr है, तो मेरे पास क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, ड्राई आइस ऐड कर दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपके इसने क्या किया, यहाँ अटैक किया, येलो बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, MgBr मिला। देन आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो इधर H इधर OH आ गया। क्या मिल गया आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH प्लस MgOH Br बाहर। क्या बन गया भाई आपका ये इथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर सबको। क्लियर है या नहीं है। Yes, हाँ भैया। sir. तो जो मेरा क्वेश्चन पीछे था वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा करके दिखाइए इस मेथड से। हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। आपको आपके RCN वाला मेथड यूज नहीं करना है, आपको ये मेथड यूज करना है। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे आप, चलिए ट्राई बता रहे।
Done, sir. बाकी होगा भी? देखो कुछ नहीं करना है, आपने जो स्टेप 2 स्टेप्स किए थे वो तो सेम टू सेम रहेंगे। आपके पास ये है, इसमें आप ये ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बस अगला स्टेप ज्यादा है आपको, आप क्या करेंगे इसमें Mg ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा आपका? गिनार्ड रिएजेंट। कौन सा बन गया? मिथाइल मैग्नीशियम, ब्रोमाइड। सॉरी क्लोराइड बनेगा ना, तो मिथाइल मैग्नीशियम सर क्लोराइड बनेगा। और जहां जहां मैंने ब्रोमाइड लगाया ऊपर रिएक्शन में, वहां आप क्लोराइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर सबको? Yes, sir. डन कर लीजिए फटाफट, लिख लीजिए इसको। डन भाई, Yes, sir. सबका हो गया? चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, फोर्थ मेथड हो गया है। फिफ्थ मेथड लिखेंगे इसके बाद फ्रॉम एसाइल और एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। देखो भाई, RCOCl जो ग्रुप होते हैं, इसी को बोलते हो क्या? एसिड क्लोराइड। और इसी को बोलते हो क्या? एसाइल क्लोराइड। और जो भी इसका नाम होता है, जैसे एल्केन हो गया, उसके बाद में आप लगा देते हैं क्या? ऑयल क्लोराइड लगा देते हैं नाम के पीछे। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे 2 कार्बन का आपके पास है ये, तो इट इज कॉल्ड इथेनॉल क्लोराइड। और ये बना किससे? एसिड एसिड से बना हुआ है, तो सब कॉमन नेम क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड बोल देते हैं उसको। RCOCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। नेम लिखते हैं क्या इसका? जो भी आपका नाम है उसके पीछे लगा दो आप ऑयल क्लोराइड लगा दो। जैसे मैंने दिखाया आपको, 2 कार्बन थे तो इथेनॉल क्लोराइड लगा दिया। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड भी है। ठीक है भाई,
ओके, Yes, sir. तो लिख लो इसके बारे में बोल, कह रहा है एसिड और एसाइल क्लोराइड आर hydrolyzed by water to give carboxylic acid or more readily with an aqueous base to give carboxylate ions which on acidification give the corresponding acids। कह रहा है या तो आप एसाइल क्लोराइड में डायरेक्ट क्या ऐड कर दीजिए भाई, डायरेक्ट वाटर ऐड कर दीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट वाटर ऐड करेंगे क्या होगा आपके यहाँ से, HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो क्या बन गया आपका भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर भाई? Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है दूसरा कह रहा है कि आपके पास जो एसिड क्लोराइड है, कह रहा है पहले उसमें क्या ऐड कर दीजिए भाई, आप बेस ऐड कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप एक्वस बेस ऐड कर दीजिए। तो क्या निकल जाएगा भाई आपका यहाँ से, NaCl निकल जाएगा और जो आपको सॉल्ट मिलेगा RCONA, क्या कर देंगे भाई उसका आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड H बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट वाटर ऐड करिए या पहले बेस फिर एसिड ऐड करिए, मिलना क्या है आपको, मिलना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. कॉपी कर लीजिए। तो ये था आपका एसिड और एसाइल हाइलाइट का। आइए बात करेंगे हम इसके बाद एनहाइड्रेट की बात करेंगे इसके बाद। Done, sir. डन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए। हम बात करते हैं एनहाइड्रेट से बात करते हैं। तो वही याद रखना आर सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड R, ये दोनों आर सेम भी सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या आप एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पहले समझ लो कि इसको एसिड एनहाइड क्यों बोलते हैं। तो कह रहा है जब आप एसिड्स को कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 या कंसंट्रेटेड H2SO4,
तो जब आप दो एसिड को कंबाइन करते हैं आपस में, तो भाई क्या करते हैं मिलके, वो वाटर बाहर निकाल देते हैं। तो अगर वाटर बाहर जाता है तो जो कंपाउंड बचता है, उस कंपाउंड से आपने क्या बाहर निकाला? ये कंपाउंड किससे बना? इससे बना भाई, बोलिए। Yes, sir. और इस कंपाउंड में क्या नहीं है अब? वाटर नहीं है। वाटर क्या बोलते हो आप? हाइड्राइड बोलते हो। जो वाटर नहीं है उसे क्या बोलेंगे आप? Anhydride. एनहाइड्राइड। तो इसको एनहाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आप एसिड कंबाइन करते हैं उसमें से वाटर निकाल लेते हैं, उसके बाद ये बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड बोलते हैं उसको आप, ठीक है। Yes, sir. अब इसका इसका यूज करके आप एसिड कैसे बनाते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई ये था आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब इसका यूज करके हम एसिड बना रहे हैं, कैसे समझो। तो मेरे पास क्या है? एनहाइड्राइड है, तो इसमें क्या ऐड कर दीजिए आप? सिंपली वाटर ऐड कर दीजिए। तो भाई सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो कहीं से ब्रेक कर दो आप। तो यहाँ से आपने ब्रेक कर दिया इसको, एक तरफ एच आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा भाई आपका? वाटर का ओ एच आ जाएगा। तो आपको मिल रहा है क्या भाई? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कितनी बार मिलेगा भाई आपको? दो बार एक एच मिलेगा, अगर ये क्या है आपके पास? सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों तरफ आर ग्रुप सेम लगे हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. एग्जाम्पल आपके पास क्या है? CH3CO CH3। तो भाई ये जो एनहाइड बना होगा, किससे बना होगा भाई? ये एसिटिक एसिड से बना होगा भाई ये। Yes, sir. तो जिससे बनता है ना, उसका आप ये वाला नाम आगे लगा दो बस खाली आप, और पीछे लिख दो एनहाइड्राइड। तो जो ये मैंने बनाया है क्या आपका? इट इज एसिटिक एनहाइड्राइड बोल लो इसको, या इथेनोइक एनहाइड्राइड बोल लो इसको आप, ठीक है। और इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर मेरे पास आर ग्रुप डिफरेंट हो, तो क्या मुझे दोनों एसिड आपकी बार सेम मिलेंगे क्या? No, sir. No, sir. एक मिलेगा कौन सा भाई मुझे? 3 कार्बन का एसिड, और एक मिलेगा कितने कार्बन का भाई? दो. 2 कार्बन का एसिड। तो एक कौन सा मिला आपको? प्रोपेनोइक मिला। एक Yes, कौन sir. सा मिला? इथेनोइक Ethanol. मिला। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? क्या नाम होगा बताओ उसका? जो भी एसिड है उनका नाम आगे लिख दो, एसिड हटा के, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इथेनोइक Propanoid. प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है भाई। Yes, sir. लिख Yes, सबको? sir. तो लिख लो इसमें एक बार, एनहाइड्राइड are slowly hydrolyzed by cold water and rapidly by hot water to give the corresponding acids, ठीक है। लिख लीजिए।
डन। Yes, sir. अनम हो गया। Yes, sir. तो जैसे इसमें 2 एसिड बने तो ये कैपिटल जिसमें सबसे पहले ई आया है, इसलिए इथोनेट पहले आया है। हाँ जी बिल्कुल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस। नेक्स्ट किसके बाद 6 नंबर डाल के बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो भाई जब एस्टर बनता है उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और जब एस्टर को ब्रेक करके आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल निकालते हो उसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो लिख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स विद mineral acids gives directly carboxylic acid while hydrolysis with alkali, मतलब बेस की याद कर रहे हैं आप, alkalis gives carboxylate ions, या carboxylate salt कर लेते हैं, carboxylate salts which upon subsequent acidification give the corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो क्या है, सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर कोई भी एसिड है, कोई भी एस्टर है, तो जहां सी डबल ओ लगा हुआ है उस वाले पार्ट पे क्या आएगा आपका, ओ एच आएगा, और जहां आपके पास एक मिनट रिपीट करता हूँ, इस तरफ ओ एच आएगा, इस तरफ एच आएगा, तो सीओ वाले पार्ट से क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा भाई। यस सर। और जो आपका दूसरा वाला पार्ट उससे क्या मिलेगा आपको, एल्कोहल मिलेगा। यस सर। ठीक है, और कह रहा है कि अगर मैं पहले बेस लूं तो सेम पहले क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, गैस में क्या ऐड करा पहले आपने, NaOH ऐड कर दिया। तो अगर आप NaOH ऐड कर दिया तो इसका Na यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया, क्या मिल गया आपको भाई, CH3 CH2 CONa प्लस क्या मिल गया आपको, C2H5OH, और ये जो मिला इसकी रिएक्शन करेंगे, इससे आप डेल्टा एसिड रिएक्शन करेंगे, आपका Na से निकल जाएगा और आपका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर। यस सर। Yes, sir. कर लीजिए कृपया। तो ये था फ्रॉम एस्टर। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की।
हो गया? Yes, sir. सबको भी? Yes, sir. चलिए, तो ये थी आपकी प्रिपरेशंस, ठीक है। लेसन डालिए अब। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कह रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू 9 कार्बन तक, कह रहा है वो क्या होती है आपकी? कलरलेस लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, और उनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। दूसरा जो आपके हायर एसिड्स है वो कैसे होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं एंड आर प्रैक्टिकली odorless होते हैं ड्यू टू देयर लो वोल्टिलिटी, क्योंकि वो इवेपोरेट होते नहीं आराम से, तो इसलिए क्या है भाई, ऑर्डर मिलता नहीं है आपको उनसे, खुशबू नहीं मिलती है। तो लिखा हुआ है प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वोल्टिलिटी, ठीक है। क्लियर Yes, है sir. भाई? तो नेक्स्ट में बात करते हैं, कुछ खास नहीं था, अब बात करते हैं मेन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से ज्यादा होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कीटोन ज्यादा होता है। कीटोन का ज्यादा होता है किससे? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड ज्यादा होता है किससे? ईथर से। ईथर ज्यादा होता है किससे? हाइड्रोकार्बन से। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Yes, और sir. इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भाई? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसके से क्या बनता है आपको भाई? आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो डाइमर फॉर्म में मिलते हैं। डाइमर फॉर्म का मतलब आपको लगता है कि मॉलिक्यूल एक है, एग्जैक्टली क्या होते हैं वो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, आपका ये क्या एसिटिक एसिड है, ये भी क्या है आपका? एसिटिक एसिड है। बट इस एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। और इस एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं भाई? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो भाई है तो दो मॉलिक्यूल, बट दिखने में आपको एक लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? बोलिए। Yes, sir. तो ये मॉलिक्यूल कितने molecule- ये जो बनाया है मैंने, कितना बनाया है भाई? दो मॉलिक्यूल मिलकर बनाया है, दैट वाइट इज कॉल्ड डाइमर। और कह रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मोस्टली जहां तक जब ये वेपर में जाते हैं तो ये डाइमर फॉर्म में जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो मतलब समझ लो कितनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनकी। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखो लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं, सुन लो। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो उसका आंसर क्या होगा? दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो क्या बोलते हैं भाई उसको आप? Intermolecular. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और जब सेम में ही होते हैं क्या बोलते हैं उसको आप? Intramolecular. इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। ओके, तो उसके अंदर Yes, क्या है sir. भाई? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है
The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. जो कि वेपर फेज होते हैं उसमें भी आपकी कंप्लीटली ब्रोक नहीं होते. इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट. क्लियर सबको? यस सर. ये ऑर्डर लिख लो क्योंकि ऑर्डर आपसे पूछ सकता है कि इसका मूवमेंट ज्यादा होगा किसका कम होगा. ये कितने दिन का हो जाना चैप्टर ये? 2 क्लास का ऑर्डर है. ठीक. इसके बाद इनऑर्गेनिक कराओगे, ऑर्गेनिक कराओगे? इसके बाद कराऊंगा मैं क्या बोलते हैं 2 बैच चलेंगे. एक बैच में कराऊंगा ऑर्गेनिक, में कराऊंगा इनऑर्गेनिक. तो दोनों बैच ज्वाइन करने पड़ेंगे आपको. मतलब रेगुलर करोगे क्या क्लास? नहीं नहीं, एक बैच चल रहा है मेरा मंडे वेडनेसडे में चल रहा है. हम्म. तो मंडे वेडनेसडे क्लास लोगे ना आप, 2 क्लास में चैप्टर निपट जाएगा वो. ठीक. और कौन सा ऑर्गेनिक वाला जो बचा, एक चैप्टर बचा हुआ है ऑर्गेनिक का हमारे पास, हाँ हाँ. मंडे वेडनेसडे निपट जाएगा वो. और टीटीएस में ये है ही. और टीटीएस में फिर ये खत्म होने के बाद फिर आऊंगा इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा. डी एंड एफ पढ़ाऊंगा पहले, फिर पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ठीक. पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल बाद में. ठीक है. यस सर. थोड़ा सा फास्ट भरना पड़ेगा, मैं बहुत स्लो चल रहे हैं अभी. हाँ. हो गया सबका, हो गया. यस सर. चलिए यस सर. नेक्स्ट लिख इसके बाद. क्रैश सिंपल लिखेंगे आप पहले सॉलिबिलिटी. तो सिंपल एलिफेटिक carboxylic acid having up to 4 carbon atoms are miscible in water. ये जो छोटे हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड कहां तक, अप टू 4 कार्बन तक, क्या है भाई, वो पानी में घुल जाते हैं. किसकी वजह से, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना भाई. यस सर. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. लेकिन इसके बाद सोलिबिलिटी घट जाती है क्योंकि अगर आपका आर पार्ट बढ़ेगा, आर पार्ट क्या होता है भाई आपका, हाइड्रोफोबिक होता है. तो अगर आर पार्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी भाई आपकी, डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है. यस सर. तो लिखा है हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. Carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvent like benzene, ethers, alcohol, and chloroform. सबको ये क्या होंगे, किसमें, बेंजीन में, CH2 में, CH4 में, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर. ये भाई
नोट कर लो भाई। अब स्लाइड चेंज कर दूं? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट स्लाइड डालिए अब। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट लिखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हैं क्या, एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझिए जितना जल्दी ये OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे इन वाटर, तो क्या होगा भाई, उतना जल्दी क्या होगा आपका, यहाँ से H+ निकलेगा, और जो H+ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या कहते हैं भाई आपके, वो ब्रोंस्टेड एसिड खिलाते हैं, नहीं खिलाते भाई? Yes, sir. हाँ भाई, सब क्लियर है? Yes, तो जब sir. भी आप कार्बोक्सिलिक को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है प्लस आपको हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो कैसे मिला, इसने अपना H यूज किया इन फॉर्म ऑफ H+, वो वाटर ने क्या कर लिया, ले लिया, है ना भाई? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अपना H+ लूज कर रहा है, और जो भी अपना H+ लूज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक के नीचे होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम आता है। लास्ट से पढ़ा था हम चैप्टर इक्विलिब्रियम वाला, तो आपको बताना चाहिए ये एसिड है तो इसका जो K आएगा वो क्या आएगा भाई, RCO-H3O+ डिवाइड बाय RCOH आएगा, साथ में वाटर आएगा। लेकिन जब भी कोई भी आपके पास प्योर सॉल्वेंट होता है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है भाई, फिक्स होती है। तो इसका और इसका मल्टीपल क्या रहता है भाई, आपका एक नया कॉन्स्टेंट आता है, इसको बोलते हैं आप K बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, RCO-H3O+ अपॉन RCOH। आपको याद होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट क्या होता है, ऊपर आता है प्रोडक्ट, नीचे आते हैं रिएक्टेंट, याद है नहीं याद है? Yes, sir. तो ये आपके प्रोडक्ट थे तो प्रोडक्ट ऊपर आ गए, ये आपका रिएक्टेंट था, कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो भाई जितना ज्यादा आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना के क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। बोलिए। Yes, sir. तो अगर Ka ज्यादा है, K किसे बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो अगर Ka की वैल्यू हाई है तो डिसोसिएशन क्या है भाई, मोर होगा। तो उतने क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा।
तो उतना ही क्या है आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, है ना भाई। तो मैं चलो क्या बोल रहा हूँ, फॉर द अबव इक्वेशन, जो आपके पास अबव इक्वेशन है, इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ के, जो के ए की वैल्यू है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन, और सिंपली बोल सकते हैं किसके प्रोपोर्शनल है, H प्लस के प्रोपोर्शनल है। Therefore, the value of Ka is a measure of the acidic strength of the acid. Evidently, greater the value of Ka, greater is the tendency of the acid to ionize, and hence stronger is the acid. समझ में आया सबको? बोलो हाय ना। जी भैया। देखो सिंपल सा लॉजिक है, RCOH है, ये टूट के क्या देगा आपको, RCO माइनस देगा प्लस H प्लस देगा। तो आपके पास अगर मैं ए की बात करूं तो क्या आएगा भाई, वो आपके पास RCO माइनस H प्लस अपॉन RCOH। तो आपका जो K है इट इज प्रोपोर्शनल टू H प्लस। तो मतलब अगर K आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, हाई है, कब होगा भाई वो, जब H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और H प्लस कंसेंट्रेशन हाई है, सोचें कैसा है आपका, एसिडिक इन नेचर है। आप क्लियर अभी भी नहीं? Yes, sir. और आपने लास्ट ईयर पढ़ा था पीके, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, है कुछ? Yes, sir. तो अगर के ए की वैल्यू हाई है तो पीके की वैल्यू क्या होगी भाई, पीके की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? So come on. कम होगी। तो ये याद कर लेना, पीके लो, के हाई, H प्लस हाई मीन्स सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक। अगर पीके की वैल्यू कम है, सॉरी पीके ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, H प्लस कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ठीक है? Yes, sir. क्लियर सबको भाई याद? तो जो मैंने आपको शेयर किया है ना, उसका सेकंड पेज पढ़ के आना है आपको ढंग से, उसमें ये बता रखा है आपको एक बार, जो आज मैं पीडीएफ शेयर करी है उसका सेकंड पेज आप पढ़ के आएंगे, उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, Okay, sir. क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। चलिए फिर तो क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पेज पढ़ के आना है पूरा पर, अगर कोई डाउट बचे तो पूछ लेना है मेरे से आगे। Okay, sir. ओके भैया।